चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। चुनाव प्रचार में उतरे सीपीएम आशीष बुटेल। बीजेपी के नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जारी किए गए मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने हमला बोला। ट्रक व स्कॉर्पियो में हुई टक्कर। शिक्षा विभाग में सबसे पहले भरे जाएंगे 20,000 पद। चंबा में फैला खसरा। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता भी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट गए हैं। शनिवार को हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने वार्ड नंबर 16 जाखू में कांग्रेस उम्मीदवार अतुल गौतम के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। प्रतिभा सिंह ने इस दौरान जहां नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया, वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत कर परचम लहराएगी। नहीं है, हम कांग्रेस की कॉरपोरेशन को जीतकर कांग्रेस का परचम लहराएंगे और अवश्य इसमें जीत हासिल करेंगे। भाजपा को जब कुछ कहने को नहीं मिलता तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये गारंटियां वो गारंटियां हैं जो 5 साल में पूरी होगी। अभी तो हमारे को 3-4 महीने हुए हैं सरकार बनाकर। अभी हमने ओपीएस लागू किया है। महिलाओं के लिए जो आर्थिक हमने एक गारंटी की बात की थी वो हम शीघ्र करने जा रहे हैं। और उसी तरह से जो बाकी गारंटीज है दैट आल्सो ड्यूरिंग 5 years वील कंप्लीट एंड हैंड ओवर की, जो हमने ये कहा था ये करके दिया। अब 3-4 महीने में वो सारी बातें पूरी हो तो ये तो बड़ी असंभव सी बात है। और उसी तरह से इस इलेक्शन में भी जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है उसमें भी मैनिफेस्टो में हमने वो बातें कही है जो लोगों को हमें लगता है कि हम उन बातों को कर पाएंगे। और जो लोगों ने अपने क्षेत्र की डिफिकल्टीज हमारे सामने रखी है उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि ये पॉसिबल है, हम इसको कर पाएंगे। तो वो बातें हमने मैनिफेस्टो में डाली है। बहुत निराशजनक कांग्रेस की सरकार रही तो कितने काम हुए वो सर्वविदित है, सब जानते हैं। उसके बाद लोगों ने भाजपा को मौका दिया, भाजपा की सरकार बनी। आप मुझे बताएं कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ? कौन सी उन्होंने ऐसी बड़ी इमारत खड़ी कर दी कि जिसको कह सके कि जी ये इनकी देन है? आप जो भी आप हिमाचल प्रदेश में काम देख रहे हैं वो पूर्व की कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किए गए। यहाँ शिमला की अगर मैं बात करूं, आप देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल चमियाना में कांग्रेस की सरकार ने बनाया। ये आईजीएमसी का जो एक्सटेंशन हुआ वो उन्होंने किया। या गंडल में कितना बड़ा लॉ यूनिवर्सिटी बनी, वो कांग्रेस की सरकार की देन है। उसी तरह से अन्य कार्य में कितने काम आपको गिनूं जो कांग्रेस की सरकार की वजह से हुए हैं। चाहे कॉलेजेस है, चाहे स्कूल है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे सड़कें हैं, ये सारे के सारे काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए। और जब अभी 5 साल बीते तो अब ये बोलने को है इनके पास कि कोरोना का समय था, हम ज्यादा काम नहीं कर सके, पर फिर भी शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावी प्रचार में बड़े नेता भी चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। शनिवार को कांग्रेस विधायक और सीपीएस आशीष बुटेल लोअर बाजार वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा के समर्थन में प्रचार में उतरे और मिडल बाजार लोअर बाजार में डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान आशीष बुटेल ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 5 वर्षों में भाजपा शासित नगर निगम रही जहां पर पैसों की बर्बादी की गई। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत काफी विकास हो सकता था, लेकिन स्मार्ट सिटी का पैसा बर्बाद किया गया। जो कांग्रेस के पार्षद जीते हुए थे उनके वार्ड में काम नहीं होने दिए गए। जी, नगर निगम शिमला के चुनाव हैं और लोअर बाजार के इस वार्ड में हमारे पार्षद के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के उमंग शर्मा बंगा जी यहाँ से खड़े हो रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर हमारे पार्षद रहे इंदर जी, उनकी धर्मपत्नी है। और मुद्दे आपने पूछे कि क्या है, मुद्दे केवल विकास के हैं। और पिछले 5 वर्षों में भाजपा के शासित यहाँ पर नगर निगम रही और सबने ये देखा कि इतना पैसा बर्बाद हुआ। पूरे शिमला में जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पर नहीं कराई गई। और ख़ास करके जो हमारे पार्षद, जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीत कर आए थे, उनको काम भी नहीं करने दिया।
अब मौका है, यहाँ से मैं तो धन्यवादी हूँ शिमला शहरी की सारी की जनता का, जिनने विधानसभा में एक बहुत अच्छा अपना विधायक चुनकर भेजा है कांग्रेस पार्टी का। यहाँ से हमारी यही उम्मीद है कि उमंग शर्मा बंगा जी यहाँ से जीतेंगी। पार्षद लोअर बाज़ार को जो है वो कांग्रेस पार्टी का मिलेगा, मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी के होंगे, विधायक कांग्रेस पार्टी का होगा और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं रह जाएगी कि इस इलाके का भरपूर विकास अगले 5 वर्षों में होगा। विकास ही मुद्दा है और जिस तरह से पैसे की बर्बादी हुई है, जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में जनहित के कार्यों पे रोक लगी है, उसके खिलाफ आज हम मैदान में उतरे हैं। और जो पिछले 5 महीनों में हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो काम किया है, उसको लेकर हम लोगों के ऊपर के पास जा रहे हैं और उनसे हम वोट मांग रहे हैं। शिमला की अगर बड़ी बीजेपी के नगर निगम शिमला चुनावी के लिए जारी किए गए मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इस दृष्टि पत्र में कुछ नया नहीं है। बीजेपी ने पहले भी 24 घंटे पानी देने का वादा शहर की जनता से किया था। पार्किंग व अन्य जिन वादों की बात बीजेपी कर रही है, उन्हें पूरा करने में बीजेपी फेल रही है। बेहतर होता बीजेपी पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती, उसके बाद आगे की घोषणा करती। बीजेपी ने 5 साल आपसी गुटबाजी में निकाल दिए। शिमला का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 तारीख के लिए वोटिंग का जो डेट है, स्वाभाविक तौर पे प्रचार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का भी। और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप बात करें, विधायक है, अपने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या सीपीएस हैं, और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ भी हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब लोग जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ लगी हैं काम कर रहे हैं और प्रचार आगे बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनज़र आज भाजपा ने अपना जो दृष्टि पत्र नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए जारी किया शिमला के अंदर। आज हम कुछ बातें उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक विस्तृत जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल रखेंगे, लेकिन आज जो हम कुछ चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों को भी याद दिलाना चाहते हैं जिन्होंने आज इस दृष्टि पत्र की जो घोषणा की है। इनफैक्ट पिछले 5 साल 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था। और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पर हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टि पत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई, आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने जिला ऊना के हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो कार में सवार कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों की पहचान स्कॉर्पियो चालक चमन लाल, नितिन, सुदर्शना, त्रिशला देवी और विपिन कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नितिन, चमन लाल, सुदर्शना कुमारी व सुकन्या देवी को क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक नादौन मार्ग पर ज्वार के समीप जब स्कॉर्पियो नादौन की तरफ जा रही थी, इस दौरान सामने से आ रही ट्रक के साथ उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के दौरान स्कॉर्पियो के पीछे आ रही एक वेन्यू कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो कार में सवार 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मामले की पुष्टि अरजीत सेन ठाकुर ने की है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में 70,000 पद रिक्त हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कैबिनेट की बैठक हुई।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया। कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि विभिन्न विभागों में 70,000 पद रिक्त है, स्वीकृत पद 3 लाख है। शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 20,000 पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। मंगलवार को दोबारा से कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा सचिव और विधि सचिव को बैठक में बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग में दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों को पहले चरण में भरा जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने 5 सालों में 2018 से जनवरी 2023 तक 2,375 पदों पर भर्ती की है। 1,097 पदों पर भर्ती पेंडिंग है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 5 साल में 15,000 पदों पर भर्ती की है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है। लोक सेवा आयोग साल में औसत 450 से 500 पदों पर ही भर्ती कर पाता है। विज्ञापन जारी होना, लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू करवाने में काफ़ी समय लग जाता है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग साल में औसत 3,000 पदों पर भर्ती करता है। ऐसे में दोनों भर्ती एजेंसियों के जरिए साल भर में 3500 से ज़्यादा पद नहीं भरे जा रहे। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के कई पद खाली है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, भरमौर और सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पॉलिसी बनेगी। शिक्षा विभाग में 1,12,000 पद स्वीकृत है। इनमें 20,000 पद खाली है, परंतु पॉलिसी बना के मामलों को कैबिनेट में ले जाया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। विधानसभा क्षेत्र चंबा के सीलाघाट और जडेरा में खसरा फैल गया है। अब तक इन दोनों इलाकों में 20 बच्चे रोग की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमित बच्चों को दवाई देकर परिवार से 10 दिन के लिए अलग किया जा रहा है। इन बच्चों को होम आइसोलेट किया गया है। संक्रमित बच्चों की पहचान के लिए विभागीय टीम घर घर जाकर निरीक्षण कर रही है। उनके उपचार को लेकर व्यवस्था भी की जा रही है। यह संक्रमण गुर्जर समुदाय के बच्चों में अधिक पाया गया है। इसका कारण बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं होना भी माना जा रहा है। यह संक्रमण बाहर से चंबा तो नहीं पहुंचा, इसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है। इसके लिए विभागीय टीम में संक्रमित बच्चों के यात्रा इतिहास का पता लगा रही है। संक्रमित मिला एक बच्चा बद्दी के नालागढ़ से चंबा पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग ने बद्दी में भी इसकी सूचना विभागीय टीम को दे दी है। इसके बाद वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। चंबा में इस संक्रमण का पता तब चला जब मेडिकल कॉलेज में इस रोग से संभावित लक्षणों वाले 4 बच्चों को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बच्चों में खसरा रोग का पता लगाने के लिए विभाग ने सैंपल लेकर धर्मशाला भेजे। प्रयोगशाला में खसरे की पुष्टि हुई, जिसके बाद विभाग ने इसकी सूचना राज्य सरकार को दी। इसके चलते विभागीय टीमें रोजाना सीलाघाट, जडेरा और साहू में जाकर संक्रमण का पता लगा रही है। यह अभियान 28 दिन तक चलेगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह ने बताया कि संक्रमण बच्चों को विटामिन ए दी जा रही है। इसके अलावा जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। 1 मई को शिमला में विशेष टीम इस संक्रमण का पता लगाने चंबा पहुंच रही है। खसरा रोग संक्रमण के फैलने की जानकारी मिली है। इसको लेकर चंबा में स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 16 IAS और 16 HAS अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। सुमित खिमटा सिरमौर और राहुल कुमार लाहौल के नए उपायुक्त हो गए। गोपाल चल को शिमला स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त कार्यभार, सुदेश कुमार मोक्टा को प्रबंध निदेशक HPMC और प्रोजेक्ट निदेशक बागवानी विकास सोसाइटी का अतिरिक्त कार्यभार, ऋचा वर्मा को निदेशक लैंड रिकॉर्ड, राजेश्वर गोयल को प्रबंध निदेशक नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त कार्यभार, दुनी चंद राणा को विशेष सचिव आपदा प्रबंधन, राम कुमार गौतम को निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, शुभकरण सिंह को हिम ऊर्जा CEO का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।